भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जबरदस्त और करारा जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लंबा चला तो क्या होगा? क्या आपका पैसा शेयर बाजार में सुरक्षित रहेगा या डूब जाएगा? क्या मुझे अपना मुनाफा अभी बुक कर लेना चाहिए? आपका क्या मानना है, क्या युद्ध की स्थिति में मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुवर्ड्स समृद्धि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ शेयर बाजार से नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज और इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। हर रिपोर्ट और सोशल मीडिया वीडियो में बस एक ही नाम गूंज रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस खबर ने न सिर्फ लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि शेयर बाजार में भी जबरदस्त हलचल मचा दी है। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो डर का पैमाना माना जाता है, वो अचानक तेजी से ऊपर गया है। और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जैसे हाल, भारत डायनामिक्स, मैज़गॉन डॉक में तो ऐसी रफ्तार आई है जैसे बाजार को युद्ध का आभास हो गया हो। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये तेजी जारी रहेगी या तूफान से पहले की खामोशी है? दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है या युद्ध जैसे हालात बने हैं, भारतीय शेयर बाजार ने पहले हल्का झटका जरूर खाया है, लेकिन हर बार मजबूती से वापसी भी की है। कई बार तो बाजार ने आगे चलकर ग्लोबल मार्केट से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए कुछ अहम घटनाओं को याद करते हैं। कारगिल युद्ध 1999। शुरुआत में निफ्टी 50 में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बाजार ने रिकवरी की और निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स मिले। संसद हमला 2001। निफ्टी में तत्काल गिरावट देखने को मिली, लेकिन कुछ ही समय में बाजार संभला और फिर से ऊपर गया। मुंबई 26/11 आतंकी हमले 2008। हालांकि हमला बहुत बड़ा था, लेकिन बाजार ने कुछ सकारात्मक मूवमेंट दिखाया और उसके बाद के साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक 2016। शुरुआती घबराहट के बाद बाजार में गिरावट आई, लेकिन फिर बाजार ने लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिकवरी की। पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। यहां भी शुरुआती कुछ सत्रों में बाजार थोड़ा गिरा, लेकिन उसके बाद निवेशकों ने विश्वास दिखाया और बाजार ने अच्छा उछाल लिया। आइए बात करते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक, अशांत रहें और घबराएं नहीं। भावनाओं में आकर कोई भी निवेश से जुड़ा फैसला न लें। बाजार में गिरावट अस्थायी होती है, लेकिन गलत फैसला स्थायी नुकसान दे सकता है। 2, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण बनाए रखें। इतिहास बताता है कि ऐसे समय में बाजार गिरते जरूर हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही फिर से रिकवरी करते हैं। 3, अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। अपने निवेश को देखें और समझें कि कौन से स्टॉक्स या फंड्स लॉन्ग टर्म में मजबूत रहेंगे। डिफेंस, एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर इस समय बेहतर कर सकते हैं। 4, सिप चालू रखें। अगर आप म्यूचुअल फंड सिप कर रहे हैं तो इसे रोकें नहीं। गिरावट के समय में सिप से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो आगे चलकर बड़ा रिटर्न देती हैं। 5, जानकारी पर आधारित निर्णय लें। सिर्फ सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। सही और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और उसके आधार पर निर्णय लें। 1, घबराकर सब कुछ बेच न दें। गिरावट में निवेश बेच देना सबसे बड़ी गलती होती है। इससे नुकसान पक्का हो जाता है, रिकवरी का फायदा नहीं मिलता। 2, इंटरनेट अफवाहों पर भरोसा न करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली अफवाहों पर तुरंत रिएक्ट करना खतरनाक हो सकता है। 3, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिना सोच के न कूदें। वोलाटिलिटी बढ़ने पर कई लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जो बिना अनुभव के और बिना रणनीति के भारी नुकसान दे सकती है। 4, पैनिक में सिप या इन्वेस्टमेंट रोकना। ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग को बीच में रोक देता है। ऐसा न करें जब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूर न करे। 5, ऑल इन या ऑल आउट मत होइए। न तो सब कुछ बेचें और न ही पूरी कैश लेकर बाजार में कूद पड़े। बैलेंस और सोच समझ के साथ चलें। तो साफ है दोस्तों, डर के वक्त जो लोग घबराकर निकल जाते हैं वो बाद में पछताते हैं, और जो लोग संयम रखते हैं और समझदारी से सोचते हैं वो बाजार की रिकवरी में बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इतिहास यही कहता है, भारतीय बाजार गिरता है लेकिन फिर उठकर और तेज दौड़ता है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, दिलों में भी होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सतर्क रहें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इतिहास कहता है कि धैर्य हमेशा इनाम देता है। ऐसे में बिना घबराए सोच समझकर फैसला लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप क्या करने वाले हैं इस स्थिति में।
और सब्सक्राइब कीजिए टुवर्ड्स समृद्धि को, जहां हम हर दिन लाते हैं बाजार की बड़ी खबरें, आसान भाषा और आपके अपने अंदाज में। धन्यवाद। जय हिंद।